लेट्स स्टार्ट। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, अभी तक हम लोग मैथ में बहुपद पाठ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ बहुपद पाठ से अभी तक 2010 से लेकर के 2023 तक जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, उसको भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो आपका ऑलरेडी चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। हम लोग सीक्वेंस, अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 द्विघात समीकरण भी स्टार्ट कर चुके थे और द्विघात समीकरण में हम लोग प्रश्नावली 4.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे और प्रश्नावली 4.2 की शुरुआत भी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आपको द्विघात समीकरण को हल करने की विधि भी बता चुके हैं और बताए थे, कक्षा में चर्चा किए थे कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? 3 विधियां। यस या नो? द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? 3 विधियां। बच्चे लोग फोकस करेंगे यहां। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां, जिसमें पहला विधि कौन सा? गुणनखंड विधि। पहला विधि कौन सा? और गुणनखंड विधि को हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी हम लोग कर चुके थे प्रैक्टिस के रूप में। यस या नो? आइए उसी प्रश्नावली 4.2 का जो आप लोगों का वर्ड प्रॉब्लम था, आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम का अभी तक एक भी प्रश्न हुआ नहीं है। यस या नो? वर्ड प्रॉब्लम का एक भी प्रश्न हुआ नहीं है। तो आइए सबसे पहले आज की कक्षा में हम लोग प्रयास करते हैं कि 4.2 में जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको पहले डिटेल से डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है, चलिए कोई विद्यार्थी को हमको एनसीईआरटी बुक दीजिए जहां डबल हो। चलिए सर, आप लोग निकालिएगा, निकालिए प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 निकाल लिए क्या सर? और वैसे विद्यार्थी जो कक्षा में नए हैं या जिनका कोई क्लास छूट गया है, सीधा सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर। उस पर मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी क्लास है सब अपलोड किया हुआ है। नया बैच वाला 2024 वाला अपलोड किया हुआ है, एक एक करके पूरा लेक्चर उसको कवर अप कर लीजिए। ठीक है, आइए सर प्रश्नावली 4.2 देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हाँ या नहीं? आइए सर, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिएगा सर, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सुनेंगे। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर कितना में? 1 में। निकालिए उदाहरण नंबर 1 कहां पर है, निकालिए। हाँ निकाले सर, निकाल लिए, बोलिए निकल गया? क्या कहता है? उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 में जो समस्या दिया गया उसको क्या करना है? हल करना। देखिए बच्चे लोग, आप लोगों को फोकस इधर कीजिएगा। आप लोगों को ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। क्या बताए थे पहले? कि अगर मैथ का खास करके वर्ड प्रॉब्लम हो, वर्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब जिस प्रश्न को वाक्य के रूप में दिया गया हो, जानते हैं उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? बिल्कुल प्रश्न को ब्रेक कर करके पढ़िए, तोड़ तोड़ करके पढ़िए। अगर प्रश्न को ब्रेक करके पढ़ना आ गया, मतलब मैथ का 50% प्रश्न को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, आसानी से उसको आप बना सकते हैं। कैसे प्रश्न को ब्रेक करना, देखिए निकालिएगा आप लोग। पेज नंबर 79 उदाहरण नंबर 1 है, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन उसको रेफरेंस में दिया है उदाहरण नंबर 1 को। क्या कर सुनिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। देखिए 2 लोग हैं, एक का नाम है जॉन और एक का नाम है जीवंती। एक का नाम है जॉन और एक का नाम जीवंती। दोनों के पास मिला करके कुल मिला के कितना कंचा? 45 कंचा। देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें समझ में नहीं आएगा,
ऐसा करते हैं, कुछ उदाहरण लेकर के हम बताते हैं, कुछ उदाहरण लेकर के। जैसे एक है राम, सुनिएगा, और एक है श्याम। कोई बोलता है कि राम और श्याम दोनों को मिला करके, दोनों के पास मिला करके 100 रुपया है। राम और श्याम दोनों के पास मिलाकर के 100 रुपया है। फिर आगे क्वेश्चन में बोलता है यदि राम के पास 30 रुपया है तो बताओ श्याम के पास कितना होगा? 100 और माइनस 30 बराबर कितना? 70। मतलब अगर कंपोनेंट 2 हो और दोनों मिला करके इक्वेशन में दिया हुआ हो तो दोनों में सबसे पहले कोई एक हमको ज्ञात होना चाहिए। अब बताइए, यहां पर 2 लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है। दोनों के पास मिला करके कुल कंचों की संख्या कितनी है? कितना है? अगर जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के कंचों की संख्या 45 है तो किसके पास कितना है कोई मालूम है क्या? नहीं। तो अगर किसी एक के पास मान ले, चलिए मान लेते हैं। कैसे मान लेंगे सर? यहां लिखते हैं, गौर कीजिएगा सर, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। लिखते हैं क्या? माना कि किसके पास? माना कि जॉन के पास, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या मान लिए? x। गौर करेंगे, सीधा बैठो। जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लिए? x। इसमें कौन कौन है? एक है जॉन और एक है जीवंती। बोलिए, तो दोनों मिला के कितना कंचा? अगर जॉन के पास x तो जीवंती के पास 45 माइनस x, y होगा 45 माइनस। अरे बकलोल, अभी वही ने एग्जाम्पल बताए। राम और श्याम दोनों के पास मिलाकर के 100 रुपया, मतलब संख्या दे है तो आसानी से घटा ले रहे हो, और अगर x मान लिए तो घटाने में तकलीफ हो रहा है। राम और श्याम के पास कुल मिला के 100 रुपया, अगर राम के पास 30 रुपया तो श्याम के पास 100 माइनस 30 नहीं होगा? अरे हाँ या ना? अगर जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के कंचों की संख्या 45, दोनों को मिला करके, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x नहीं होगा? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? वो एग्जाम्पल इसके लिए रिलेवेंट है कि नहीं है? तो लिखते हैं यहां पर जॉन हो गया, यहां पर लिखते हैं जीवंती के पास। देखिए, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना होगा? बोलिए, 45 माइनस x। जॉन के पास कितना माने? x, और जीवंती के पास 45 माइनस x। बताओ, ये क्वेश्चन पूरा पढ़े थे कि आधा? आधा। आगे सुनिए क्या कहता है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कंचा मतलब जिसको हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं अंटा। अरे बोलते हैं, जो ग्लास का बना हुआ होता है। अब तो ये सब, अब के पीढ़ी तो ये सब चीज से विलुप्त होते जा रहा है, तुम लोग को ये सब चीज मालूम भी नहीं है। हम लोग बचपन में थे तो ये सब चीज बहुत चलता था, ठीक है। आज क्या हो रहा है, समय के साथ ये सब चीज, आजकल के बच्चे जानते हैं क्या खेलना पसंद करते हैं? मोबाइल में गेम खेलना पसंद करते हैं, टिकटॉक देखना पसंद करते हैं। अच्छा, वो तो बैन हो चुका है। शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं, हाँ या ना? बच्चों को कहिए कि चलिए निकलिए 1 घंटा क्रिकेट खेल के आइए, विद्यार्थी के पास उतना एनर्जी ही नहीं है कि क्रिकेट खेल के आएगा, ठीक है। आज विद्यार्थी बहुत कम मतलब मेहनत करते हैं। शारीरिक रूप से परिश्रम करना चाहिए मानसिक रूप से अच्छे होने के लिए। कितना कितना कंचा खो दिया? तब बोलिए, यहां पर लिखें, यहां पर लिखते हैं 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचा कंचा। बताओ, जॉन के पास कुल कंचा कितना था? x। कितना कंचा खो दिया? 5। तो अब कितना बचेगा? बहुत अच्छा, कुल था x, 5 खो दिया, मतलब माइनस कितना? 5। 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास जो कंचा बच रहा है वो x माइनस कितना? 5। अगर जॉन के पास
x माइनस 5, तो 5 कंचा खोने के बाद किसके पास, 5 कंचा खोने के पास बाद जीवंती के पास बचा कंचा। जीवंती के पास कंचा था कितना, 45 माइनस x। जीवंती भी कितना कंचा खो दी, 5, मतलब माइनस कितना, 5। आप लोग खुद बताएं बाबू, 45 में से 5 गया 40, मतलब बताइए 5 कंचा खोने के बाद, 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास बचा कुल कितना कंचा, 40 माइनस x, और जॉन के पास x माइनस 5। क्या सर यहां तक कोई दिक्कत? फिर से सुनिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, जॉन और जीवंती को मिला करके बर्ड प्रॉब्लम विद्यार्थियों के लिए बड़ा सरदर्द होता है, ठीक है, और खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो और बड़ा सरदर्द होता है। इसलिए हम बर्ड प्रॉब्लम पर बहुत फोकस करते हैं, ठीक है, कि इसको पढ़िए और सॉल्व करिए अच्छे से। तो जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचा, तो एक कंचा को मान लिए जॉन के पास x, तो जीवंती के पास 45 माइनस x। जॉन और जीवंती दोनों खो दिए 5-5 कंचा, तो x था तो x माइनस 5, जीवंती के पास 45 माइनस x था, तो 45 माइनस x माइनस 5 किए, 40 माइनस x बच गया। कोई समस्या यहां तक? आगे पढ़ते क्वेश्चन। तो अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो कहां से चलेंगे सर, बोलिए, आगे से पढ़ेंगे तो कहां से, प्रश्न से। क्या कहता सुनिएगा, कहता क्या, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 से। कब? जब 55 कंचा खो देते हैं तब। संख्या का क्या बोला, संख्या का, तो बताओ बाबू, 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास कितना कंचा, x माइनस 5। 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास कितना कंचा, 40 माइनस x। तो 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास x माइनस 5, 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास 40 माइनस x, दोनों का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर, 124 के बराबर है। कोई तकलीफ है सर? आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या कहता सुनिए, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितना कंचे थे। क्वेश्चन बोल रहा है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितना कंचा था। बताओ, आरंभ में जॉन के पास कितना कंचा, x, मतलब सिंपल, आपको यहां से किसका मान निकालना, x का। तो जो x का मान निकलेगा वो जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या होगा, और उसी x में, अगर उसी x को 45 में माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि आरंभ में जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितना था। बात पकड़ रहे हैं क्या? मतलब यहां के बाद हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो किसका वैल्यू फाइंड करने पर, x का। किसका? x का। और इस समीकरण को हल करेंगे, किसका वैल्यू निकलेगा, x का। आइए सर, पहले कितना है बोलिए, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। देखिए सर, x से मल्टीप्लाई करें क्या होगा बोलिए, 40 माइनस x, फिर कितना से, माइनस 5 से, कितना होगा सर, 40 माइनस x बराबर 124। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत? आइए सर, x से कीजिएगा 40 में कितना है x, प्लस गुने माइनस, x से x में x स्क्वायर, प्लस गुने माइनस, 40 पंजे 200, माइनस गुने माइनस प्लस, 5 में 1 से 124 इधर क्या में, इधर आके, और बराबर, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में RHS में वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। आइए सर देखिए, गौर कीजिएगा, यहां पर गौर कीजिए, हमेशा घात के कौन क्रम में, एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर, 5x प्लस में 40x प्लस 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 होएगा, बोले 40 और 5, कोई दिक्कत, 200 क्या में 124 भी, माइनस गुने माइनस 200 और 124 माइनस 324 बराबर। सर एक्स स्क्वायर क्या में आ गया, तो माइनस क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, चिन्ह परिपाटी में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, 45x क्या में यहां पर बच जाएगा, और 324 बच जाएगा प्लस में बराबर 0। बताइए आपके पास समीकरण का मूल रूप क्या बच गया सर, बोलिए कितना बच गया, बोलिएगा
कितना बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। देखिए आने वाले प्रश्न में हम यहां तक करके छोड़ देंगे, आपको इसके बाद खुद निकालना होगा, क्योंकि गुणनखंड आप लोग को तोड़ना आता है, तो उसमें हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसमें हम तोड़ के ब्रेक करके बता देते हैं। बताइए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या काम करते हैं? बोलिए सबसे पहले घात के कितना 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 घटते क्रम में है क्या? फिर क्या काम करते हैं? अंतिम पद से चिन्ह सही। बोली सर प्लस गुने प्लस प्लस 324 में एक्स स्क्वायर से 324 का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलिए सर 324 का क्या तोड़ेंगे? चलिए तोड़े सर। 2 से 16 दूनी 32 162, 2 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 तिया 9, ब्रेक हो गया। अब इसका सेटिंग इस प्रकार से बिछाना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 45x, जोड़ने या घटाने पर माइनस 45x, गुणा करने पर प्लस 324x का स्क्वायर। आइए सर सेटिंग कीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहां आ गया 27 और यहां आया 12, 7 2 9 और 2 1 3, 39 से आ रहा है, सेटिंग नहीं बैठा। ठीक है, और आगे बढ़ाइए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और दूनी 54, 27 दूनी 54, ठीक है, 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, 54 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 48। अभी भी सेटिंग नहीं हुआ। ठीक है, आइए 2 दूनी 4 तिया 12 तिया, अरे 12 तिया 12 तिया 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 45। सेटिंग बन गया। 36 और 9 मतलब इससे स्पष्ट होता है कि हो सकता है कि तुम अभाज्य गुणनखंड तोड़ो तो एक बार में सेटिंग नहीं बैठे। जब हमसे नहीं बैठा तो तुम लोग तो विद्यार्थी हो, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कितना कितना टूटेगा बोलिए? 36 और 9 में, 36 और 9 में। लेकिन 36 भी रहेगा माइनस में और 9 भी रहेगा माइनस में, तब भी माइनस गुने माइनस प्लस होगा और 36 और 9 45 होगा। मतलब सर ब्रेक कितना होगा बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। एनी कंफ्यूजन? सर यहां से कॉमन क्या होगा बोलिए? x बच जाएगा x माइनस 9, यहां से कॉमन क्या? माइनस 36, माइनस 36 कॉमन करेंगे तब बच जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। सर बाहर बाहर एक कोष्ठ, अंदर अंदर एक कोष्ठ, क्या हो जाएगा बोलिए? x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। बोलिए सर एक बार यदि में x माइनस 36 बराबर 0, बोलिए x का मान, x का मान, और अगला फिर से यदि x माइनस 9 बराबर 0, बोलिए x का मान 9। अब गौर कीजिएगा, आपसे क्या पूछा था? आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? किनके पास? जॉन और जीवंती के पास। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गो। कैसे 2 गो हो जाएगा? देखिए अगर x का मान हम लेके चलते हैं 36, मेरी बात पे फोकस करना, अगर x का मान हम लेके चलते हैं 36 तो जॉन के पास होगा 36 कंचा, तो 45 माइनस 36 जीवंती के पास होगा 9 कंचा। हाँ या ना? अरे जब हम 36 लेके चलेंगे तो जॉन के पास होगा 36 कंचा और जीवंती के पास होगा 9 कंचा, और अगर हम 9 लेके चलेंगे तो जॉन के पास होगा 9 कंचा और जीवंती के पास होगा 45 माइनस 9 36 कंचा।
समझ रहे हैं? तो अगर आंसर जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 36 देता है तो वो भी सही है, और अगर आंसर में जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9 देता है तो भी आंसर क्या है? सही है। बात पकड़ में आ रहा? आंसर किसको फॉलो किया है? 9 और 36 को फॉलो किया। 9 और 36 को फॉलो किया, इसका मतलब नीचे लिख देंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 9 और जीवंती के पास 45 - 9 बराबर 36। ये होगा आंसर। समझ में आया क्या सर कि दिक्कत हुआ है? चलिए सर जल्दी से आप लोग इसको पेन डाउन कीजिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सर। चलिए सर आप लोग लिख लिए होंगे, हाँ या ना? बढ़े आगे, आइए देखिएगा। अच्छा बताइए, अब अगर यहां तक करके हम छोड़ दें तो इसके बाद आप हल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? गुणनखंड तोड़ने आ रहा है ना? अब दिक्कत नहीं ना? आइए सर। जिनको थोड़ा समझ में कम आया, अच्छा ये समझ में आया था, राम और श्याम के पास कुल मिला के 50 रुपया, सॉरी कितना रुपया? 100 रुपया। अगर राम के पास 30 तो श्याम के पास कितना? कैसे 70 किए बोलिए? 100 - 30 बराबर कितना? अगर देखिए अगर ये सिंपल कैलकुलेशन आप जानते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए कितना आसान हो जाता है। देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सुनिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के समक्ष पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं 3 और 4 एक साथ कर लिया जाए। देखिए सर थोड़ा सा 2 था लेंदी तो थोड़ा सा टाइमिंग अधिक ले लिया। आइए सर 3 कहता है क्या? 2 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे लोग कितनी संख्या ज्ञात करना है? 2 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। योग कितना हो? 27। मतलब आपके पास संख्या कितना होगा? संख्या कितना होगा? 2, और दोनों का योगफल कई के बराबर? अरे बोलो ना, कई के बराबर। तब बताओ बाबू, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो क्या मानेंगे? माना कि कौन सी संख्या? पहली संख्या को क्या मान लिए? x। बच्चे लोग यहां देखेगा, पहली संख्या को x मान लिए तो बोलिए जो दूसरी संख्या आएगा कितना आएगा? अब देखिए कितने बच्चे बोल रहे हैं x - 45। अपना विवेक इस्तेमाल करो। राम और श्याम के पास कुल मिला के 100 रुपया। अगर राम के पास 30 तो श्याम के पास 100 - 30, अरे है ना? बराबर 70 मत बोलो, सिंपल। वो हम जान रहे हैं कि 70 रुपया बचेगा। सिंपल ई कैलकुलेशन समझो कि राम और श्याम के पास मिलाकर के 100। अगर राम के पास 30 तो श्याम के पास 100 - 30। अगर 2 संख्याओं का योगफल 27, अगर पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 - x, कुल में से पहला वाला माइनस हो जाएगा। जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के कितने कंचे? 45 कंचे। अरे हाँ या ना? अगर जॉन के पास कंचों की संख्या x तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x। क्लियर हुआ? अगर 2 संख्याओं का योगफल 27 है, अगर पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 - x, तो वही कर सुनिए, तो उनका योग 27 है और दूसरी संख्या निकल जाए कितना? बोलिए 27 - x। कोई दिक्कत? बाबू हम चलेंगे कहां से? बोलिए कहां से चलेंगे? प्रश्न से। क्या कहता है सुनेंगे सर। जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। गुणनफल कितना हो? 182। किसका गुणनफल 182? पहली और दूसरी संख्या का। तब बताइए लिख सकते हैं सर प्रश्न से में क्या लिखेंगे? बोलिए पहली संख्या और कौन संख्या? दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल कितने के बराबर? ओ सॉरी 182 के बराबर। एनी प्रॉब्लम? सर पहली संख्या को क्या माने? x, दूसरी संख्या को
और बराबर 182। बीच में एक और बराबर का चिन्ह है, इसलिए आगे क्या चिका या का। सर 27 में एक से प्लस गुने माइनस, x में एक से बराबर 182। सर सबको मालूम है कि द्विघात समीकरण में सारे संख्या एक साइड होता है। बताइए एक्स स्क्वायर क्या में, अरे क्या में 27x क्या में 182 इधर प्लस इधर आके बराबर। सर फिर माइनस आ गया, माइनस क्या करेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह परिपाटी में यहां हो जाएगा कितना x का 27x पहले क्या था, अब क्या में, क्या में, अब बताइए 182 क्या में, अब क्या में, और बराबर माइनस चलेगा उधर, सिंपल बच जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 182 बराबर 0। अब आप लोग खुद बताइए ये जो आ गया ये कौन समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण। क्या ये हल नहीं हो जाएगा? हल होने के बाद x का जो मान निकलेगा वो कौन संख्या होगा, पहली संख्या, और 27 में से x घटा देंगे तो वो होगा दूसरी संख्या। एनी प्रॉब्लम बन जाएगा। पॉसिबिलिटी ऐसा है, संभावना ऐसा है कि अगर x का यहां से मान निकले तो हो सकता है एगो x का मान निकले प्लस में और एगो निकले माइनस में, तब प्लस वाले लेके चलेंगे कि माइनस वाले को, प्लस वाले को, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 27 है। क्लियर? चलिए सर ये आपका क्वेश्चन नंबर निपट गया, कैमा तीसरा, कैवा तीसरा। अब आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कैवा, बोलिए सर क्वेश्चन नंबर कैवा चौथा। आइए सर ध्यान दीजिएगा, देखिए बैठो बढ़िया से दोस्त। पहले 1 घंटा में लगता है कभी इधर पैर उठा लेता है, कभी इधर हाथ उठा लेता है, बेवकूफ कहीं का। 1 घंटा से तुम 1 घंटा से बैठे हुए हो, ठीक है, हम 3 घंटा से कंटिन्यू खड़ा हैं, 6 से 9 बजने को है। कह रहा क्या सुनिए, क्वेश्चन नंबर चौथा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, याद है क्लास नंबर पहला या दूसरा द्विघात समीकरण का, हाँ या ना? हम बोले थे बच्चे लोग अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा तो पहली संख्या को x तो दूसरे को x प्लस 1, याद है? और बोले थे अगर क्रमागत सम संख्या होगा या क्रमागत विषम संख्या होगा तो पहली संख्या को x तो दूसरे को x प्लस 2, याद है? अब बताइए इसमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत सम संख्या है या क्रमागत विषम संख्या है? क्या है क्रमागत? क्रमागत। अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो पहले को तो दूसरे को, मान ले सर यहां लिख देंगे माना की कौन संख्या, बताइए माना की पहली संख्या बराबर x, तब बोलिए इसके बाद क्या लिखेंगे, कैवी दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? क्रमागत, अरे क्या लिखने में व्यस्त हो यार तुम लोग, समझेगा ये नहीं बकलोल कहीं का। पहली संख्या क्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1, समझो। कहता क्या, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योग, बात पकड़ना, कहां से जानते हो क्या? मैथ इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, खाली जानते हो क्या काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे वो बोलता है ना उस अनुसार से खाली काम कीजिए। कहता है दाएं चलो दाएं घूमिए, कहता तुरंत बाएं घूमो तुरंत बाएं घूमिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग, किनके वर्गों, पहली और दूसरी संख्या। देखिए सर क्या बोलता है, पहली संख्या और कैवी दूसरी संख्या। फोकस कीजिएगा सारे बच्चे। कहता क्या, जिनके वर्गों, किनके वर्गों, पहली और दूसरी, इनके वर्ग और इनके वर्ग का क्या योग, योग मतलब जोड़, दोनों के वर्गों का योगफल 365 है।
बोलिए 365। अब बताइए सर, बीच में एक बराबर का चिन्ह है, यहाँ क्या जगह, या पहली संख्या को क्या x, मतलब x का क्या स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या को x + 1 का स्क्वायर बराबर 365। एनी प्रॉब्लम सर? आइए यहां पर क्या लिख देंगे सर, x के स्क्वायर का x का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, और 365 प्लस में इधर आके और बराबर 0, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x का स्क्वायर, और बोलिए इधर कितना x, 2x क्या में प्लस में, अब 365 में से एक गया -364 बराबर 0, 2 2 2 2 क्या कर लेंगे कॉमन, x स्क्वायर प्लस कितना x, सॉरी 2 तो आ ही गया कॉमन, केवल क्या, और -364 बराबर 0, 2 है सर गुना में, उधर जाके क्या बच जाएगा सर, x स्क्वायर प्लस x और -364 बराबर, बताइए, ओ सॉरी 2 कॉमन की है ना, तो 364 में कितना बच जाएगा, ये 1 1 2 1 2 2 8 16 और 2 2 4 182 बराबर 0 आ गया। बताइए क्या इसका अभाज्य गुणनखंड टूट जाएगा, अरे बोलिए हाँ या ना, इसका अभाज्य गुणनखंड ब्रेक हो जाएगा। अगर अभाज्य गुणनखंड ब्रेक होगा तो किसका मान निकलेगा, x का, अगर x निकलेगा तो x कौन संख्या, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या। समझ में आया, कोई दिक्कत सर, दोनों ब्रेक होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए बिना विलंब का, बिना देर किए हुए जल्द से जल्द दोनों प्रश्न को पिन डाउन करेंगे, एक प्रश्न और करवाएंगे, जल्दी कीजिएगा सर, बिना विलंब का, जितना फास्ट नोट डाउन कर सकते हैं आप जल्दी से। सुनिए, आज घर में जाकर के ये दोनों को हल कीजिएगा, अगर दोनों में से कोई हल नहीं होता है तो हमसे तुरंत पूछना है नेक्स्ट क्लास में, इसको यहीं रोक के नहीं रखना है, ठीक है। ऑनलाइन विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। प्रश्न शानदार है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, लेकिन अगर तुम हमारा विद्यार्थी है तो समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे इसको, है ना। आप लोग जा करके वर्ड प्रॉब्लम वाला प्रश्न को एक बार जरूर से जरूर चैनल को विजिट कीजिए, और एक बार जाकर के इसे वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन को जरूर देखिए दोबारा, ठीक है, ताकि और दिमाग में क्लियरिटी आए। क्लास 9 के बच्चे लोग को बोलिए कि थोड़ा शांति बना करके रखें, ठीक है। अभी पहला बार वो सब आया है तो पहचानता नहीं है हमको, एक आध बार आपा में पकड़ाएगा ना, उसके बाद सब नस नाड़ी ढीला हो जाएगा। एक बार बोल दीजिए, अन्यथा तो आज सोटैया निश्चित है, हम ज्यादा बोलते नहीं हैं। आइए सर, आइए लास्ट कर देते हैं एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां, फोकस कीजिएगा, बस 5वां क्वेश्चन 5 मिनट समझ लेंगे, मामला खत्म करेंगे। सुनिएगा, कौन त्रिभुज जैसी समकोण त्रिभुज देखे दिमागवा में कौन आते हैं, दिमाग में आने चाहिए पाइथागोरस, ABC, ठीक है। कितनी भुजा, 3, कर्ण, लंब, आधार, यस या नो। 90 के सामने वाला क्या, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस सूचित H से, ये वाला पार्ट आपका क्या, आधार को अंग्रेजी में बेस सूचित B से, और ये वाला लंब अंग्रेजी में परपेंडिकुलर सूचित P से।
यहां पर कौन परिमेय आता है? गुड, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एक मिनट, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन? तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा लंब और आधार, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अरे समझ रहे हैं? तो कर्ण को सूचित क्या चीज से? लंब को, और बेस आधार को, मतलब h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर जोड़ किन्होंने बताया? पाइथागोरस ने। कोई दिक्कत? अगर वो याद है, दिमाग में है, तो एकरा में तो कछु है ये नहीं है। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, गौर करना। एक समकोण की ऊंचाई इसके आधार से 3 कम है। तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे मेरे पास 100 रुपया ज्यादा है। बात सुनो, देख रहा है ना? आज हो गया उखनी की शुरुआत। तुम्हारे पास जितना रुपया है उससे मेरे पास 100 ज्यादा है, तो मेरे पास कितना रुपया है किस बात पर निर्भर करेगा? आपके पास कितना है। अगर आपके पास 50 तो मेरे पास 100 ज्यादा है, 150। अगर आपके पास 1000 तो मेरे पास 1100। अगर 2000 2100, 3000 3100। मतलब पहले जानकारी किसके बारे में होना चाहिए? आपके पास कितना है उस बारे में। सुनो क्वेश्चन कितना खूबसूरती से डील करता है। एक समकोण की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? आधार से। कौन? ऊंचाई। तो बताओ एकरा में किसको मानना पड़ेगा? आधार को। अरे किसको? देखो पहले मान लेते हैं माना की क्या बराबर? देखिए सर, माना कि आधार बराबर कई सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। तो बताइए इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम? अरे कितना कम? तो आधार है x, अगर एकरा से 7 कम -7 सेंटीमीटर। बताइए ये क्या आएगा? ऊंचाई। मतलब ऊंचाई निर्भर किया किसके ऊपर? आधार के ऊपर। इसलिए आधार को हमने क्या माना? x, और ऊंचाई को x - 7। कोई दिक्कत है? और कहता क्या? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, बताइए इसका जो कर्ण है वो कर्ण का मान कई सेंटीमीटर? 13। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजा कहने का मतलब किसका मान निकालना? आधार का। और किसका? ऊंचाई का। आधार का मान कब निकलेगा? जब किसका मान? x का। और x में अगर 7 घटा देंगे तो किसका मान निकलेगा? ऊंचाई का। यस या नो? बताओ, यहां है आधार, यहां ऊंचाई, यहां कर्ण। क्या आधार, ऊंचाई और कर्ण के बीच में संबंध जानते हैं? कौन परिमेय से? सर चलेंगे कहां से? कहां से? प्रश्न से। बताइए पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? बोलिए। कर्ण का क्या? स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। सर बताइए कर्ण आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? मतलब 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या चीज का चिन्ह? बराबर। क्या बोला? लंब। ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं? लंब। ऊंचाई कितना है? तो x - 7 का होल स्क्वायर। आधार कितना है? x, मतलब x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या सर? आइए इसको कहें 13 के स्क्वायर 169। a - b के क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 7 के स्क्वायर कितना? 49। कई a b? तो 2 और 7 दूनी 14, मतलब हो जाए कितना? x, 14x और प्लस x का स्क्वायर।
आइए सर देखिएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, 2x², और माइनस कितना एक्स बोलिए, -14x, प्लस कितना 49, और 169 इधर प्लस में उधर आके, और बराबर कुछ नहीं तो 0। आइए सर यहां बच जाए कितना, 2x का स्क्वायर माइनस कितना x, 14x, 169 में से 49 गया, माइनस 120 बराबर 0। 2 2 2 2 क्या कर लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। क्या बच गया, 2 इन्हें गुना मुझा के भागा में बच क्या जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। बताइए ये कौन समीकरण में आ गया, ओ सॉरी, अच्छा हाँ ठीक तो है, ये कौन समीकरण में द्विघात, यहां से किसका मान निकलेगा, अरे किसका, वो क्या कहलाएगा, ऊंचाई आधार, और उस x में से कितना घटाएंगे, वो क्या कहलाएगा, निकल जाएगा। मतलब गुणनखंड तोड़ने के लिए कै गो होमवर्क के रूप में दिए हैं, अरे कै गो, तीनों प्रश्न को आधा अधूरा छोड़ दिए ना, वो तीनों को आप लोग डील करके आइए घर से, अगर डील नहीं होगा तो फिर हमको बताइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय की कमी के कारण आज प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट नहीं कर पाए, इसमें एक प्रश्न बच गया। जब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तो उसको हम लोग डील करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, कुछ सुधार चाहते हो कमेंट करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।